जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर अब मूल विधि में पढ़ रहे हैं। मूल विधि में कल जहाँ तक हमने पढ़ा था कल प्राइवेट प्रतिरक्षा धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है। बीएनएस की धारा 35 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शारीरिक शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है। आत्मरक्षा का अधिकार अपने या अन्य व्यक्ति के शरीर के प्रति अपराध अथवा अपने व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध चोरी, लूट, रिष्ट, आपराधिक प्रतिरक्षा आदि अपराध के प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा 97 के अंतर्गत जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद के संबंध में आत्मरक्षा का अधिकार है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को अपनी ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के तहत है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के अंतर्गत है। जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा को कोई अधिकार मौजूद नहीं है उसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के तहत है। जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 के अंतर्गत है। लोक सेवा द्वारा किए गए कार्य में प्रतिरक्षा का अधिकार उपबंध नहीं है। लोक सेवक धारा 99 लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में आत्मरक्षा का उपबंध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 के अंतर्गत है। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। जब हमले में परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो, जब हमले की घोर उपहित कारित होने की युक्तियुक्त आशंका हो, बलात्संग की आशय से हमला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, अपहरण करने के लिए किया गया हमला, सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहित युक्तियुक्त आशंका है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 38 में 7 परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग है तो किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का है। अगर कोई व्यक्ति लूटता है, रात्रों गृह भेदन करता है, अग्नि द्वारा रिष्ट जो मानव के लिए संपत्ति की अभिरक्षा के लिए आश्रित स्थान पर कारित हो, चोरी, रिष्ट, गृह प्रतिचार जिसमें मृत्यु या घोर उपहित का आशंका हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 41 में कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है के बारे में प्रावधान है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं
107 की परिभाषित है दुष्प्रेरण का अपराध है। दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने द्वारा, साजिश सहायता द्वारा, षड्यंत्र में शामिल होने की में घटिया होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 45 में दुष्प्रेरणा से संबंधित उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में है। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य में दुष्प्रेरणा कहलाता है। जयदेव बनाम स्टेटवाद संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है कि कोई अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के समान है। धारा 120A के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने में सहमत होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के समान है। विनायक दामोदर सावरकर वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना है मूल विधि में। जय हिंद, जय भारत।